चलिए बात करेंगे देश के बजट को लेकर। तो नरेंद्र मोदी सरकार का आज दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया जाएगा और कुछ ही महीने में चुनाव होने जा रहे हैं। लिहाजा आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। चुनावी साल की वजह से ये पूर्ण बजट ही नहीं, अंतरिम बजट लोकसभा में पेश होगा। आज बजट पेश करते ही निर्मला सीतारमण के नाम पर लगातार 6 बजट पेश करने का रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। वो ऐसा करने वाली दूसरी वित्त मंत्री होंगी। इससे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व पीएम मोरारजी देसाई के नाम है। मनमोहन सिंह, चिदम्बरम, अरुण जेटली, यशवंत सिन्हा ने 5 बार बजट पेश कर चुके हैं। अंतरिम बजट में मोदी सरकार कुछ बड़े ऐलान यहां पर कर सकती है। अंतरिम बजट है और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अगले 1-2 महीने में चुनाव है, उसको देखते हुए ये माना जा सकता है कि इस बजट में लोक लुभावन भी बहुत कुछ हो सकता है। जनता के लिए सौगात और जनता के लिए राहत भी यहां पर निकलकर सामने आ सकता है। तो हालांकि हर एक वर्ग को उम्मीद इस बजट से देखना लाजमी है कि उनकी उम्मीद बजट पेश होने के बाद क्या वाकई पूरी होती है। बजट में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों के चलते अंतरिम बजट भी है और निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगे। आज उनके पिटारे से क्या कुछ निकलता है और सबसे खास बात, इस बार जो युवा वर्ग है वो भी काफ़ी उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ है। तो ऐसे में देखना लाजमी है कि आज निर्मला सीतारमण तमाम आम जनता की उम्मीदों पर क्या वाकई खरी उतरती हैं, क्योंकि इस बजट से बेहद ही ज़्यादा उम्मीद। अंतिम बजट लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में आज के बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। साथ ही इस बजट में अर्थव्यवस्था, किसानों, महिलाओं, युवाओं को बड़ा तोहफा मिलने की जो उम्मीद है वो भी जाहिर की जा रही है। और इसी के साथ देश का पूरा वित्तीय लेखा जोखा जनता के सामने रखा जाएगा। तो आज क्या कुछ खास होने वाला है इस बजट में, ये लगातार हम आपको अपडेट देंगे। तो सबकी निगाहें इस बजट की तरफ टिकी हुई हैं, क्योंकि आमतौर पर चुनाव से पहले का जो बजट होता है उसमें कई तरह की राहत लोगों को मिलती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरीके के संकेत दिए हैं, उसके बाद ये माना जा सकता है कि क्या वाकई में कुछ बड़ी छूट या कुछ लोक लुभावन जैसा इसमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहली बात तो यह है कि क्या टैक्स में राहत मिलेगी, कौन कौन सी चीज़ें सस्ती होंगी, कौन कौन सी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, इस पर भी सबकी नज़र टिकी रहेगी। हालांकि उससे पहले जब हम दिखा रहे हैं कि जो प्लेन का ईंधन है उसमें बहुत गिरावट हुई है, बहुत सस्ता कर दिया भारत सरकार ने, जबकि एलपीजी जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है उसके दाम को बढ़ाने की यहाँ पर बात की गई है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है या व्हीकल्स हैं, किन चीज़ों पर सरकार रियायत देगी और किन चीज़ों पर जनता को बोझ उठाना पड़ेगा, इन सब बातों के लिए हमें बजट का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर एक लेखा जोखा जिसमें थोड़ी देर का वक्त है और जो चीज़ें वहाँ पर की जाती हैं, प्रीति, जिस तरीके से बजट को तैयार किया जाता है, काफ़ी गोपनीय रखा जाता है, ये सब चीज़ें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाएंगे और बताएंगे कि जिस तरीके से वित्त मंत्रालय से निकलकर निर्मला सीतारमण जब जाएंगी संसद की तरफ, तो वो भी हम दिखाएंगे और उनके पिटारे से आज क्या कुछ निकलेगा, इस पर देशवासियों की निगाहें टिकी हुई हैं।